नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते कल देहरा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर पर जो बयान दिया उससे खलबली मच गई। सीएम सुक्खू के बयान पर पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम सुक्खू द्वारा क्रशर मंत्री कहे जाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मोतियों वाली सरकार बताया है और कहा है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, बता दूंगा नादौन में किसका चल रहा है। बिक्रम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्रशर मटेरियल को ब्लैक करने और धर्मशाला में महंगे और दोगुने दामों पर बेचने के आरोप भी लगाए हैं। वो उद्योग मंत्री थे और क्रशर मंत्री भी थे। बिक्रम ठाकुर जी उद्योग मंत्री तो थे ही, क्रशर मंत्री भी थे। सिर्फ कांगड़ा क्यों बंद किए गए? तो मेरा ख्याल है आप भी पत्रकार है, आपको नहीं, आपको भी जानकारी नहीं है। कांगड़ा नहीं, रिवर ब्यास के इर्द गिर्द जो है, जिसमें कुल्लू भी आता है, मंडी भी आता है, हमीरपुर भी आता है, कांगड़ा भी आता है। उद्योग मंत्री कह रहे हैं सिर्फ कांगड़ा के नहीं, तो आपको उद्योग मंत्री जी की नहीं, आप पूरी बात को आप सुन लीजिए। पूरी बात ये है कि जो भी रिवर के नदी के किनारे क्रशर है उनको बंद किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो चीजों को अच्छे तरीके से समझा करें और उसके बाद बयान दें तो ज्यादा अच्छा होता है। लोग वो जो है वो जग हसाई होती है जिसमें एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करता है। क्या ये सच नहीं है कि रिवर जो है, जो आपकी ब्यास रिवर है, उसके किनारे के तो क्रशर आपने बंद किए हुए हैं। जो बाकी रिवर्स हैं, स्वां हैं, वहां पर आपने क्रशरों को बंद करने की नोटिफिकेशन निकाली है कोई? क्या ये सच नहीं है कि नदौन के अंदर एक व्यक्ति के नाम जो लीज है, जो केवल और केवल रेता और बजरी जो है वो बेच सकता है, उस व्यक्ति के क्रशर के ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट वाले को लीज दे दी है। यानी प्रोजेक्ट वाले के नाम लीज नहीं है। बात को समझना जरा ध्यान से। जब कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उस प्रोजेक्ट को लीज लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां से प्रोजेक्ट से निकला हुआ माल उसको वो क्रश करता है और क्रश करने के बाद उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की मोतियों वाली सरकार ने किसी चले हुई लीज के ऊपर ही उस प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोजेक्ट को क्रश करने की अनुमति दे दी है। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान पार्लियामेंट के विशेष सत्र और इंडिया के नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई यात्रा को 1 साल पूरा हुआ है। राहुल गांधी ने ये यात्रा 12 राज्यों के 75 जिलों में 130 दिन तक की। बीजेपी सरकार जिस तरह से लोगों को बांटने का काम कर रही थी, उससे लोगों को अवगत कराया गया। हर व्यक्ति के साथ संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं को राहुल गांधी ने जाना है। वहीं इंडिया के नाम को भारत करने को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज लोग पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब भारत नहीं है, इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, इसमें सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है, 23 या 24 पार्टियों ने एकत्रित होकर उनको भी जो ये केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, इसमें जो घुटन महसूस हो रही थी, उस बात को सभी ने ध्यान में रखते हुए वो भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ना बेरोजगारी की बात करती, ना महंगाई की बात करती, जो उन्होंने वायदे किए थे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि आप जो विदेशों में काला धन है उसको हम वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वो भी आज लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इस तरीके की बातें जो मोदी जी कर रहे हैं उसको उन्होंने देख चुके हैं, उसको भली भांति समझ चुके हैं कि ये सब जुमले की बातें हैं और जुमला करके उन्होंने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह इन दिनों बरसात में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए चंबा दौरे पर हैं। मंत्री अनिरुद्ध ने पांगी घाटी में बरसात के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया है। अनिरुद्ध सिंह ने पांगी दूरदराज की पंचायत हुडान तक गए, जहां बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पंचायत घर का जायजा उन्होंने लिया और अधिकारियों को पंचायत घर को असुरक्षित घोषित कर नया पंचायत घर बनाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
साथ ही लोगों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना और किलाड़ में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बैठक में पंचायती राज मंत्री को पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की जानकारी और समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता प्रदान करने के साथ ही समय से कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जो बरसात के कारण नुकसान हुआ है उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को चंबा जिले में और लाहौल स्पीति में भेजा है। उसी के तहत मैं आप लोगों के पास आया हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान ऊपर वाले के आशीर्वाद है तो नहीं, इतना तो नहीं हुआ है, पर फिर भी हल्का फुल्का रास्ते का है, नालों का है, तो नुकसान हुआ ही है। सबसे पहले हमने 12 जुलाई को हमने एक नोटिफिकेशन करी थी जिसमें 1 लाख रुपए तक के दंगे जो हम लोगों ने अलाउ करे हैं। और मैंने बीडीओ साहब हमारे साथ बैठे हैं, मैंने इनको भी ये बोला है कि किसी का जो नुकसान नहीं भी हुआ तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडिल ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हॉकी क्लब सोलन द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय ओपन प्रतियोगिता में प्रदेश की 14 टीमें भाग ले रही हैं। 14 टीमों के करीब 250 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 8 पुरुषों और 6 महिलाओं की टीमें हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम सांडिल ने अपने संबोधन में कहा कि खेलों से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। मंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह की प्रतियोगिता बेहद लाभकारी होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आधुनिक खेल मैदान बनाने पर भी बल दिया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने में कोई परेशानी ना हो। और मेरा मानना है कि जो खेल कूद है वो हमारे बच्चों के लिए या किसी के भी व्यक्तित्व के लिए, उसके निर्माण के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जहाँ पे खेल कूद अच्छा होता है, जहाँ से बच्चे जिस भी प्रांत के, जिस भी सॉर्ट ऑफ प्रदेश के या देश के बच्चे खेलने में आगे अच्छे होते हैं, तो अच्छे नागरिक भी बनते हैं। और इसीलिए किसी भी व्यक्तित्व में संतुलन के लिए खेल को बहुत ही आवश्यक एक विषय के रूप में देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में सैंज इलाके में हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस शिमला के थरोज की तरफ जा रही थी। बस अचानक सैंज के पास अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर हो गई। इस घटना में करीब 10 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका इलाज क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। हिमाचल में 18 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विधानसभा सचिवालय प्रशासन को अब तक 250 से ज्यादा सवाल मिल चुके हैं। इसमें ज्यादातर सवाल बीजेपी विधायकों द्वारा आपदा, राहत एवं बचाव कार्य, राहत राशि, सड़क, बिजली और पेयजल योजनाओं से जुड़े हुए हैं। वहीं विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने भी मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। पहली मीटिंग जो है कानून व्यवस्था सही प्रकार से सदन के दौरान यहाँ रहे, सदन के परिसर में रहे, विधानसभा के परिसर में रहे, उसके दृष्टिगत आज ये कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें कानून व्यवस्था से मुतल्लिक सारे जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, डीजी से लेकर एसपी तक और उसके बीच के सारे डीजीपी, सीआईडी वगैरह सारे आए थे। और इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस के लोग आते हैं, हेल्थ से मुतल्लिक जो है डायरेक्टर आते हैं, फिर बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी जो है किस प्रकार से रखनी है। तो ये सारी बातों को लेकर आज जो है लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग यहाँ हुई है। अब खबर सोलन से है, जहां बीजेपी के नवगठित मंडल की पहली बैठक सामुदायिक भवन अर्की में हुई।
इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। उनके साथ शिमला संसदीय क्षेत्र सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, सोलन जिला बीजेपी अध्यक्ष रतन सिंह पाल और पूर्व विधायक गोविंद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बिंदल ने कहा कि पिछले 2 महीने लगातार भारी बारिश से प्रदेश में भारी तबाही हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस त्रासदी में प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता से आह्वान किया कि विपदा की इस घड़ी में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। पिछले 1.5 महीने में लगातार भारी बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। और आज एक बार फिर हमारे कार्यकर्ताओं से हम आह्वान करने वाले हैं कि इस त्रासदी की घड़ी में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस पार्टी का जो नियम मूल्य थे वो राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित थे। चाहे वो लाल बाल पाल का जमाना हो, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या आदरणीय स्वर्गीय गांधी जी का समय। परंतु 1947 के बाद से ये परिवार की पार्टी बन करके रहे। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भारी बरसात से 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान विभिन्न विभागों को हुआ है। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि जिले में भारी बरसात के चलते जल शक्ति विभाग को 325 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग को लगभग 300 करोड़ रुपए और विद्युत बोर्ड को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये आंकड़े विभागों की ओर से उपलब्ध करवाए गए हैं। और इसी के साथ डीसी ने बताया कि बरसात के चलते लैंडस्लाइड को देखते हुए जिले में 17 जगह चिन्हित की गई हैं, जहां जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। सुलह विधानसभा के परमार नगर में रडार सर्वे का पूरा हो चुका है, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर किया गया है। देखिए, इस समय जो है लगभग 700 करोड़ के आसपास अनुमानित है जो नुकसान अलग अलग विभागों का हुआ है, जिसमें फॉरमोस्ट है हमारा जो आईपीएच डिपार्टमेंट है, लगभग 325 करोड़ के आसपास जो नुकसान है आईपीएच डिपार्टमेंट का ही हुआ है। और लगभग 300 करोड़ के आसपास जो नुकसान है वो पीडब्ल्यूडी विभाग का हुआ है। लगभग 50 करोड़ के आसपास जो नुकसान है जो एचपीएससीबी का हुआ है। ये आंकड़े विभागों की तरफ से प्रदान किए गए हैं। और इस समय जो स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग और सिंकिंग के जो एक एपिसोड्स हुए हैं, ये लगभग 17 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं पूरे जिला भर में, जहां पर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया है। अब खबर शिमला से है, जहां संयुक्त किसान मंच के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आपदा में किसान बागवानों के बगीचे और जमीनें बह गई हैं, इसलिए सरकार इन प्रभावित परिवारों को जमीन के बदले जमीन दे। इसी के साथ ही संयुक्त किसान मंच के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान ने मांग की है कि अडानी सहित अन्य सभी कंपनियों के लिए सेब खरीद रेट मानक तय हो, अन्यथा निजी कंपनियां बागवानों का शोषण करेगी। ये त्रासदी जो है लगभग 45 से 50 वर्ष के 78 के बाद की त्रासदी, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। और ये एक बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। कहीं ऐसा ना हो, देखिए हम 8-9 साल पहले जो उत्तराखंड में हुआ था केदारनाथ बद्रीनाथ में, वो भी हम सारे भूल गए। ये कहीं हम सबको सोचना हुआ है कि कहीं ये अगले वर्ष फिर से तो नहीं होगा इस तरह की स्थिति। ये हम सरकारों को, हम बागवानों को सोचना है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है, एनएच को नुकसान हुआ है। आप देखिए 15 दिन तो हमारा एनएच चक्की मोड़ में बंद रहा। हम अगर इल्जाम लगाते रहेंगे सरकारों के ऊपर, तो उसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। एनएच केंद्र सरकार के अंडर आता है और राज्य सरकारों के अंडर जो है स्टेट रोड आते हैं और छोटी छोटी सड़कें आती है। इस बार सीजन जो है वो बुरी तरह से बागवानों का खराब हुआ है कि एक तो फसल बहुत कम थी पहले, और बरसात जो है हिमाचल प्रदेश में इतनी हुई है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है इस बार हिमाचल प्रदेश में। बागवानों के बहुत सारे जो है ऑर्चर्ड्स बह गए, बहुत सारा नुकसान बागवानों को हुआ और रेट में पतझड़ हो गया बागवानों के ऑर्चर्ड्स में, बीमारियां लग गई। और इस मॉनसून ने जो है हमारी फसल को एक तो पहले ही
आधी फसल थी उसको और आधा कर दिया। और खबर हिमाचल प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।